प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुजार है उस प्रभु यीशु मसीह का कि जिसने आज के इस भोर में फिर से प्रभु अपने घर में बुलाया ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके और उसकी सितारिश कर सके। आज प्रभु के कलाम से थोड़ी देर बात करेंगे और आज बात करेंगे गिर के फिर उठना जरूरी है। हालेलुया। गिरना भी जरूरी है और उठना भी जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। जब हम सब प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, हम सब प्रभु के साथ जब प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ यह भी ध्यान रखें कि गिरना जरूरी है पर गिरे परे ना रहें। हम गिरे नहीं रहेंगे पर आसमान का परमेश्वर हमें उठाएगा। यदि हम किसी कारण, किन्हीं समस्याओं के कारण, किन तकलीफों के कारण, किसी बात के कारण हम ठोकर खा गए हैं, हमारा विश्वास घट गया है, हम निराश हो गए हैं, हम जो चाल चल रहे थे अब हम वो चाल चलना बंद कर दिए हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आज आसमान का परमेश्वर चाहता है कि यदि हम गिर गए हैं तो फिर उठना जरूरी है। और यदि हम गिरेंगे नहीं और गिरे तो उठेंगे जरूर। हमारे साथ एक निकल के पढ़िएगा जो मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और 11वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत उर्दू में पढ़ देंगे। आज उर्दू यूज करेंगे, किसी को मिल जाए। पहले हिंदी में पढ़ेंगे और फिर। और धन्य है वह, लिखा है धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। वो मुबारक है, लिखा है, और मुबारक वो है जो मेरी वजह से ठोकर ना खाए। आज बहुत सी जगहों पर आपने ठोकर खाया है, हमने ठोकर खाया है। किसी मनुष्य पर भरोसा किया, वहां पर ठोकर खाए। किसी भाई पर, अपने भाई पर भरोसा किया, ठोकर खाया। अपने पड़ोसी पर भरोसा किया, ठोकर खाया। डॉक्टरों पर भरोसा किया, ठोकर खाया। उन तमाम लोगों पर, वकीलों पर भरोसा किया, ठोकर खाया। मैं बताना चाहता हूं यदि आप यीशु के पास चल रहे हैं, यदि कलीसिया में बहुतों के द्वारा ठोकर खाया है, तो बताना चाहता हूं यदि आप ठोकर खाए हैं तो आसमान का परमेश्वर चाहता है कि फिर उठ जाए। हम कई बार जब बचपन में चलते थे तो कई ठोकरें लगती थी। रास्ते में जा रहे हैं तो कोई किसी पत्थर का ठोकर लग गई और हम गिर गए, तो हम गिरे नहीं रहते थे पर हम उठते थे, फिर चलते थे, फिर उठते थे। मैं बताना चाहता हूं इसी तरह हम चलना सीख पाए हैं। जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, जब प्रभु के साथ बहुत सा जीवन व्यतीत कर लिया है, मैं बताना चाहता हूं बहुतों के साथ आपने बहुतों के द्वारा ठोकर खाई है, बहुतों के द्वारा आपने दुख उठाया है। पर मैं बताना चाहता हूं दुख उठाए हैं, विश्वास घट गया है, कमजोर पड़ गए हैं, निराश हो गए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं आसमान का परमेश्वर चाहता है कि फिर उठें, फिर चलें। और ये हो नहीं सकता कि ठोकरें लगे ना। मुबारक है वो, अच्छा वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के द्वारा ठोकर ना लगे, क्योंकि अपने चेलों को सिखाया कि ठोकरें लगना जरूरी है।
जब ठोकर लगती है तो हम रास्ता सही चलते हैं, मार्ग सही चलते हैं। और जब ठोकरें लग रही हैं, ठोकरें हमारी ज़िंदगी में किसी ना किसी के द्वारा हम ठोकर पा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, तो बताना चाहता हूँ कि कमज़ोर पड़ गए हैं, पर ठोकरें लगी हैं तो उनके द्वारा हम और आप उठेंगे नहीं। सुखी है वह जो मेरे बारे में शक नहीं करता। कई बार शक के कारण हम ठोकर खा जाते हैं, हम कई बार कमजोरियों के कारण ठोकर खा जाते हैं, किसी पर विश्वास ना करने के कारण हम ठोकर खा जाते हैं, किसी की बातों के द्वारा हम ठोकर खा जाते हैं। पर मैं बताना चाहता हूं, यदि आप ठोकर खा गए हैं, आसमान का परमेश्वर चाहता है कि फिर उठें। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और 21वीं आयत पढ़ेंगे। वहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि कौन से लोग ठोकर खा जाते हैं और फिर उठ नहीं पाते। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण, लिखा हुआ है अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। थोड़े ही दिन का है। कारण क्या? जड़ मजबूत ना रही और हम किसी ना किसी चीज से ठोकर खा गए, गिर गए। हम प्रभु के साथ चल रहे थे, हम तो अच्छी चाल चल रहे थे, दुआ कर रहे थे। भैया हमने बहुत प्रार्थनाएं कर ली, बहुत दुआएं कर ली, पर दुआ करने के बावजूद भी हमारे घर में कुछ बदलाव न दिखाई दिया। चीजें सब खराब होती चली गई, समस्याएं सब बढ़ती चली गई, ठोकर खा गए। कोई आकर आपसे बात कर दिया, आप तो दुआ करते, आप तो प्रार्थना करते, आप तो प्रभु के साथ संगति रखते हैं, फिर भी ऐसे बने हुए हैं। आप उस बातों के द्वारा ठोकर खा गए, विश्वास कम पड़ गया। लिखा है जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़े दिन का। बहुत से लोग जो प्रभु में अच्छी चाल चल रहे थे, अब चुपचाप बैठे हैं। क्यों? जड़ ना पकड़ने के कारण। जिन पर भरोसा था कि ये कभी यीशु को नहीं छोड़ेंगे, जो मरने और जीने की बात करते थे, जो कहते थे अब चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, वो उनका जुनून था। वो उस प्रसन्नता में कह रहे थे कि क्योंकि यीशु ने उन दिनों में बड़ा अद्भुत काम किया, उन अद्भुत कामों को देखकर बढ़ाई कर रहे थे और कहते हैं कि अब हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। जब जड़ हमारी मजबूत नहीं होगी, जरूरी है कि पेड़ को खड़ा करने के लिए जड़ का मजबूती होना, जिसे हम मूसलाधार जड़ बोलते हैं, जो सीधी जड़ जाती है जमीन में। जरूरी है कि वो हमारी मजबूत होनी चाहिए। यदि हमारी जड़ मजबूत नहीं हुई तो पेड़ उलट जाएगा। जब हवाएं चलेंगी, जब तूफान आएगा, जब बहुत सी थपेड़ें लगेगी, तो उन थपेड़ों में, उन हवाओं में, उन तूफानों में पेड़ उलट जाएगा। फिर चाहे जितना फल लगा हो, फिर चाहे जितना फलों से लदा हुआ पेड़ हो, फिर चाहे हरे कितने भी पेड़ क्यों ना हो, फिर पेड़ मोटा कितना क्यों ना हो जाए, पर मैं बताना चाहता हूं उलट जाएंगे। आज हम बहुत से लोग ठोकर खा गए प्रभु में। आज बहुत से लोग ठोकरों के कारण, कई बार विश्वास के कारण, विश्वास की घटी के कारण, जड़ मजबूत न होने के कारण हम ठप हो गए, रुक गए। लिखा हुआ है जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़े ही दिन का है। थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। तुरंत ठोकर खाता है। ठोकर खाता है। जड़ मजबूत नहीं है। बहुत विश्वास के साथ भैया हमें बाइबल दे दीजिए, भैया हमें बाइबल दे दीजिए, हम बाइबल बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बट
भैया बपतिस्मा बताइए कब है, भैया मीटिंग बताइए कब है, संगति कब है, हमारा मन नहीं लगता घर पे। वो क्या है, जड़ मजबूत करिए, थपड़े लगेगी। मसीही जीवन दुखी जीवन है। यदि किसी ने कह दिया बहुत सुख है, घर बन जाएगा, बच्चे की शादी हो जाएगी, तो आप धोखा खा रहे हैं। यदि मसीही जीवन इस तरीके से जी रहे कि हम पर कोई थपेड़े नहीं लगेगी, हम ठोकर नहीं खाएंगे या हम गिरेंगे नहीं, हम गिरेंगे पर गिरे नहीं रहेंगे। हमें ठोकर लगेगी, हम लड़खड़ा जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे पर कमजोर बने नहीं रहेंगे। वो लोग जो जड़ न पकड़ने के कारण, जड़ न पकड़ने के कारण वो ठोकर खा गए। फूले भी, बढ़े भी, मोटे भी हुए, पर जड़ न पकड़ने के कारण, मजबूत न होने के कारण ठोकर खा गए। कई बार मेरी बातों से कोई ठोकर खा जाता है। जब हम बात करते हैं तो उसके द्वारा ठोकर खा जाते हैं, कामों के द्वारा ठोकर खा जाते हैं। यीशु मसीह जब अपने यहाँ यरूशलेम लौट कर गया तो वहां के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसे पथरवाह करके, धक्का करके, मुक्की करके, गाली देके, भरी भरी बातें कह के जब आराधनालय में वो सुसमाचार देने लगा तो वहां के लोग कहने लगे, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या हम इसके बाप को नहीं जानते? क्या हम इसकी मां को नहीं जानते? इसके भाई क्या हमारे साथ खेले पले बढ़े नहीं हैं? लोगों ने उन्हें धक्का मारा और पहाड़ पर से यहां तक कि गिराने पर थे कि वे मार डाला जाए। चेले उदास थे, कमजोर थे, कहते प्रभु अब सब जगह ले जाना पर वहां न ले जाना, अपने इलाके में न ले जाना। पर पता है यीशु मसीह को जब यह बात मालूम हुई कि चेले इस बात को लेकर उदास पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, तो यीशु मसीह ने एक बात कही, निकाल कर पढ़िएगा जो मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 57 अध्याय 57 पर। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, उन्होंने इस बात के कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता है। यीशु ने एक बात सिखाई, कहने के सुनो, जो तुम निराश हो रहे हो, जो तुम कमजोर पड़ रहे हो, जो तुम टूट रहे हो, जो तुम बिखर रहे हो, जो तुम्हें लग रहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, यीशु मसीह कहने लगा कि हर एक अधिकारी अपने घर, अपने गांव से ज्यादा कहीं अनादर नहीं होता। जब वो अपने हल्के में जाता है, जब बाहर जाता है, गांव से बाहर जाता है, तो लोग उस अधिकारी को सलूट मारते हैं, उठ खड़े हो जाते हैं। चेलों को ये बात समझ में आई, क्योंकि हर एक अधिकारी लिखा, इसलिए उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। मगर यीशु ने उनसे कहा, एक भविष्यवक्ता हर कहीं आदर किया जाता है, सिर्फ उसके अपने इलाके और घर में नहीं किया जाता। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अधिकारी, हर जगह लोग उसका आदर करेंगे, पर जब वो अपने घर आएगा तो वो कल का लड़का रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा अधिकारी हो, आईएएस है, नीली बत्ती से चल रहा, पर जब वो अपने घर आएगा तो कहेंगे क्या ये मेरे साथ खेला पला नहीं है? इसीलिए सरकार का एक नियम है
कि उसको उसके इलाके में रोटी नहीं दी जाती है। दूसरे इलाके में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो अपने इलाके में आदर नहीं पाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाने लगे, तुम इस बात से ठोकर खा रहे हो कि तुम्हारी आदर नहीं किया गया, तुम्हें पानी नहीं पिलाया गया, लोग तुम्हें सलाम नहीं बोले, लोग तुमसे नमस्कार नहीं किए, इस बात से ठोकर खा रहे हो। यीशु मसीह कहने लगे, ये बात सीख लीजिए कि अपने इलाके और अपने घर में किसी का आदर नहीं होता है। कई बार मेरी बात से लोग ठोकर खा जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और इसकी 3 पद। जी, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। पौलुस इस बात को सिखाने लगा, कहने लगा, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, कोई भी अवसर नहीं देते, कोई भी मौका नहीं देते। किसी बात में एक सेवक, एक खादिम, एक अगुआ इस बात को कह रहा है कि हम किसी बात में, यहां तक कि कोई बात भी कहते तो एक बात को हम सोच समझ के बोलते हैं। वो नहीं कि हम तो भैया हमारे जो मन में आता हम बोल देते हैं, हम तो मुंहफट हैं, हम तो हमारे जो मन में आता हम बोल देते, जो मन होता वो कर देते, जो मन होता हो जो कर देते, हमको कोई रोक नहीं पाता। पर मैं बताना चाहता हूँ, पौलुस एक बात को सिखाने लगा, कहने लगा, हम में किसी बात से किसी को ठोकर ना लगे। कई बार हमारे बातों के द्वारा किसी का विश्वास घट जाता है और हमारी बातों के द्वारा किसी का विश्वास बढ़ जाता है। किसी बात के लिए, किसी के लिए हम ठोकर का कारण नहीं बनते। फिर पढ़ देंगे, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। और फिर कहने लगा, मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ। किस देह की बात कर रहा है? अपनी बातों की, अपने कामों के, अपने उन चाल चलन से, इसलिए कि ताकि कोई हम पर उंगली ना उठा पाए। जो हम सिखा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, लोग हम पे वो हाथ ना उठाने पाए, हम पे उंगलियां ना उठाने पाए, हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा कोई ठोकर ना खाए। कई बार मेरे खाने से कोई ठोकर खा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। किससे? किससे? खाने से, भोजन से। हमारे भोजन खाने से कोई ठोकर खा जाता है और उसके कारण विश्वास घट जाता है। कई बार खाने वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, और पौलुस एक बात सिखाने लगा। जब पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे तो इस बात के लिए वो कहने लगा, मैं किसी बात के लिए मौका नहीं देता हूं कि लोग ठोकर खा जाए। सिर्फ चलने के द्वारा, प्रचार के द्वारा और वर्शिप के द्वारा, बाजा बजाने के द्वारा ही नहीं, पर कहने लगा मेरे भोजन करने से कोई ठोकर ना खाए। और बहुत से कलीसिया में आते वक्त बहुत से लोग भोजन के समय, भोजन के साथ कई बार ठोकर खा गए और चुपचाप बैठ गए वहीं पर। सुनिएगा, 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसकी 13वां। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा सवाल उठता है कि मांस खाएं कि ना खाएं।
हम उनसे यही सवाल, इनसे यही उत्तर देते हैं, वो तो आपकी मर्जी है। यदि आपके खाने से आपके घर का माहौल खराब हो रहा है तो मत खाएं। कहने लगा यदि मेरे भोजन से मेरे भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं, ठोकर का मतलब विश्वास घटा दूं, मेरे द्वारा किसी का विश्वास घट जाए, कमजोर पड़ जाए, तो मैं वो भोजन ना करूंगा। मैं लगभग बहुत साल पहले मैंने कई लोगों से जब मुलाकात किए तो मैंने उनसे यही बात मैंने बताई कि यदि हमारे कपड़ों से, हमारे पहनावे से, हमारे बात से, हमारे बोलने से, हमारे कामों से यदि किसी का विश्वास घट रहा है, यदि कोई हमारे द्वारा ठोकर खा रहा है, कोई कलीसिया में आना बंद कर रहा है, तो हम वो काम ना करें। और सिर्फ खाली कलीसिया भी नहीं, पर घर में भी वो काम ना करें। एक जगह हम लोग जाते थे और उस घर के लोग, अकेले बंदा मीट खाता था और बाकी कोई नहीं खाते थे। एक बार गए, 2 बार गए, और जब गए तो जब होता था अपने मन से वो मीट ले आते थे। घर के लोग बाहर और हम लोग बाहर, वो दूर और हम दूर। जब मैं वहां भोजन किया, जगह का नाम नहीं लूंगा, जब मैं वहां पर भोजन किया, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, वो भोजन करना बेकार है जो साथ में मिलकर ना खा सके। हम जिसके घर गए, प्रार्थना करने जिसके घर गए, जिस मकसद से आए कि ताकि उस जगह को, माहौल को हम यीशु के नाम में बदल सके। आज जब भोजन की बात हुई, भोजन के कारण कोई अंदर भोजन कर रहा है, रोटी दूर से दी जा रही है, थाली कहीं और छत पे जो साल भर पड़ी रहती है वही निकाली जाती है, वो बर्तन जो 1 साल छत पे पड़ा रहता है वही निकाला जाता है। ऐसा भोजन करने से बेकार है कि घर का माहौल खराब हो जाए। और रात भर, दिन भर जब तक निकल के नहीं आते थे तब तक मुंह बना रहता था। जय मसीह करके तो कर तो लेते थे, पर हम जान जाते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। फिर हमने आपस में बात किया और जब दोबारा गए, हम कहे चिकन नहीं खाएंगे। कहे भैया क्यों? चलो। हम कहे आप नहीं जाएंगे, चटनी रोटी खिला दोगे वही खा लेंगे, पर साथ में बैठ के खाएंगे। यदि हमारे भोजन खाने से हमारे किसी परिवार में किसी का विश्वास घट रहा है या ठोकर खा रहा है, तो हम वो काम नहीं करेंगे। कई बार पहनावे के द्वारा बहुत से लोग ठोकर खा जाते हैं, तो हम वो पहनावा नहीं पहनेंगे। हमारे बातों के द्वारा ठोकर खा जाते हैं। परमेश्वर बात सिखाने लगा, किसी जाति को ठोकर ना खाएं, कोई जाति तुम्हारे द्वारा ठोकर ना खाने पाए, विश्वास ना घटने पाए। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 32वां पद। 1 कुरिन्थियों, तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। ना तुम यूनानियों के लिए, ना तुम यहूदियों के लिए, और यहाँ तक कि कलीसिया के लोगों के लिए तुम ठोकर का कारण ना बनो। बहुत से लोग ठोकर खाकर चले गए। हम तो इन्हें जानते हैं, हम खुद बाइबल पढ़ लेते हैं, हमें खुद पढ़ना आता है, हम एक वचन हमको याद है, हम जहां से बोलोगे वहीं से हम बता देंगे। अच्छी बात है, पर ज्ञान के कारण कई बार ठोकर खा जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, ठहर जाते हैं। यदि गिर गए हैं तो फिर उठे और फिर चले। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे। कई बार परंतु सावधान, हमारी आजादी के कारण, कई बार हमारी आजादी, इतना हम अपने आप को आजाद समझ लेते हैं
बहुतों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। सुनिएगा, परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता जो तुम समझ रहे हो कि हम यीशु मसीह में हैं, हम कुछ भी करें क्योंकि हमारे पाप सारे क्षमा हो जाएंगे, हम किसी को कुछ भी करके चले आए, दुनिया में कुछ भी कर ले, हमारा यीशु मसीह हमारा क्षमा करने वाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ये भी पौलुस से एक बात सिखाने लगा, कहने लगा कि कहीं हमारी आजादी किसी के लिए ठोकर का कारण न बन जाए। सुनिएगा, हमारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, कोई कमजोर के लिए विश्वास घटा दे, कोई विश्वास में घट जाए। हमारी आजादी, हम तो कुछ कर सकते हैं, हम तो सेवक हैं, हम तो प्रचारक हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम तो वर्शिपर हैं, हम तो कलीसिया में जो मन होगा वो करेंगे, जिस तरीके से मन होगा उस तरीके से रहेंगे। हमारे कामों के द्वारा ठोकर खा जाएंगे बहुत से लोग। और यदि ठोकर खा गए हैं, दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत सुनिएगा, यदि आप ठोकर खा गए हैं, गाना गाने को नहीं मिला, गवाही देने को नहीं मिला, यदि प्रचार करने को नहीं मिला, बाजा बजाने को नहीं मिला, कुछ करने को नहीं मिल पाया है और आप निराश हो गए, ठोकर खा गए, तो मैं बताना चाहता हूँ मत ठोकर खाइए। पतरस एक बात सिखाने लगा, सुनिएगा, पहला अध्याय उसकी 10वां पद। इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यदि हम ये करके यत्न करते रहे तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। फिलिपियों की किताब पहला अध्याय और उसका 10वां पद। जी, फिलिपियों पहला अध्याय और उसका 10वां पद। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को ये जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। कामों के द्वारा, पहनावे के द्वारा, बात के द्वारा यदि आप ठोकर खा गए हैं, गिर गए हैं, विश्वास घट गया है, तो आओ फिर उठें, फिर चलें। कहीं ऐसा ना हो मसीह का दिन आ जाए और उसका आना हो जाए और हम ठोकर खाए वहीं पड़े रहें। फिर उठें, फिर चलें और फिर प्रभु की आराधना करने पर आइए आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आपके द्वारा किसी को ठोकर लगी है या आप किसी के द्वारा ठोकर खाए हैं, तो बताना चाहता हूँ, फिर उठिए, दीन होकर, नम्र होकर अच्छी बातों को ले लीजिए और मसीह के दिन तक पाक साफ बने रहिए, ताकि मसीह का आना निकट है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम ठोकर खाए वहीं पड़े रहें और मसीह आ जाए। सब बातों को पीछे करते हुए, यीशु की तरफ निहारते हुए और यीशु के साथ चले और ठोकर न खाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावन, हमें मिलाकर हर एक को प्रभु पवित्र आत्मा सहायता करें, ताकि ठोकर यदि खा गए हैं तो फिर उठने की सामर्थ्य दे, फिर उठें, फिर चलें, क्योंकि ये तो अवश्य है कि ठोकर तो लगेंगी पर वही नहीं रहेंगे। ज्यों गिरूंगा त्यों ही परमेश्वर हमें उठाएगा। उसे सहायता मांगे और सब बातों को पीछे करते हुए आगे बढ़े। प्रभु यीशु बड़ी सहायता मदद करे। यीशु के नाम में दुआ करते हैं।